हम निवेदन करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो NH9 के पुणे सोलापुर खंड के 4 लेनिंग राष्ट्र को समर्पित करें और सोलापुर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा खंड के 4 लेनिंग का शिलान्यास करें। और अब हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि 765 केवी सोलापुर रायचूर पारेषण लाइन राष्ट्र को समर्पित करें। इस महत्वपूर्ण लाइन से पूरा भारत एक ग्रिड में बन गया है और एक ही फ्रीक्वेंसी पर संचालित होगा। और अब हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि अपने आशीर्वचन और मार्गदर्शन दें। यहाँ के राज्यपाल श्रीमान के शंकर नारायणन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान पृथ्वीराज जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, श्री पीयूष गोयल जी, यहाँ के नौजवान सांसद भाई शरद जी, श्री विनोद तावड़े जी, ऊर्जा सचिव श्री PK सिन्हा जी, श्री RP सिंह, श्री RN नायक और विशाल संख्या में आए हुए सोलापुर के भाइयों और बहनों, तीन महीना पूर्व में आलो होतो क्या सोलापुर के लोगों के उत्साह में कमी नहीं होती क्या? सोलापुर के प्यार को शत शत नमन। ऐसा लगता है सोलापुर ने मुझे अपना बना लिया है। लेकिन मैं सोलापुर वासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के समय जब मैं आया था और आपने जो भरपूर प्यार दिया था और इतने कम समय में आज दोबारा आया हूं और मैं देख रहा हूं आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। सोलापुर के मेरे भाइयों बहनों, मैं इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। विकास करके लौटाऊंगा। सोलापुर की पहचान टेक्सटाइल के साथ जुड़ी हुई है।
टेक्सटाइल के क्षेत्र में सोलापुर के लोग कई नए प्रयोग करते हैं, लेकिन उन प्रयोगों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पे जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। टेक्सटाइल उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है, गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार देने वाला क्षेत्र है। और दिल्ली में बिठाई हुई आपकी सरकार नौजवानों को रोजगार देने के लिए संकल्पबद्ध है। नौजवान को अगर रोजगार मिल जाए तो इस देश की आशाओं को पूर्ण करने की ताकत हमारे नौजवानों में है, हमारी युवा पीढ़ी में है। और उसके लिए हमारे युवकों की क्षमता बढ़े, उनके हाथ में हुनर हो, उनके कौशल्य में वृद्धि हो, हमारा नौजवान सामर्थ्यवान बने और सामर्थ्यवान नौजवान से, उनके कर्तृत्व से, उनके पुरुषार्थ से हमारा राष्ट्र समृद्ध बने, ये सपना लेकर के हम योजनाएं बनाते हैं। और जिसका लाभ भारत में जहां जहां टेक्सटाइल उद्योग की संभावनाएं पड़ी हैं, जहां जहां टेक्सटाइल उद्योग की पुरानी नींव पड़ी है, उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर के टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने का हमारा सपना है। और इसका लाभ सोलापुर को भी मिलेगा, सोलापुर के नौजवानों को भी मिलेगा। आज दो महत्वपूर्ण कामों के लिए मुझे सोलापुर की धरती पर आने का फिर से एक बार सौभाग्य मिला है। हमारे देश में कई चुनाव इस मुद्दे पर लड़े गए और मुद्दा हुआ करता था बीएसपी। मैं बीएसपी पार्टी का नाम नहीं कह रहा हूं, बीएसपी बिजली, सड़क, पानी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्व देते हैं, उसको अगर प्राथमिकता देते हैं, तो लोगों में इतना पुरुषार्थ पड़ा हुआ है कि वो मिट्टी में से सोना बना सकते हैं। अगर किसान को पानी मिल जाए तो किसान सोना पैदा कर सकता है। और इसीलिए तो इस सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना का एक बड़ा अभियान उठाया है वन में। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उपयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देना, कृषि क्षेत्र में पानी पहुंचाने को प्राथमिकता देना, उसी प्रकार से देश में औद्योगिक विकास, देश के सामान्य मानव के जीवन में
क्वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन आए। आज गांव में डॉक्टर रहने को तैयार नहीं, शिक्षक रहने को तैयार नहीं, सरकारी मुलाजिम रहने को तैयार नहीं। वो शाम होने से पहले ही भाग जाता है, शहर में चला जाता है। क्यों? तो गांव में बिजली नहीं है, बिजली नहीं तो टीवी नहीं चलता है, इंटरनेट नहीं है, तो डॉक्टर को शिक्षक को रहने का मन नहीं करता। हमारी सरकार का सपना है 7 दिवस 365 दिवस 24 घंटे बिजली गांव में कैसे मिले। और इस सपने को पूरा करने के लिए एक तरफ बिजली का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी तरफ बिजली पहुंचाने का प्रबंध करना पड़ेगा और जन भागीदारी से एक महत्वपूर्ण काम भी करना होगा, वो है बिजली बचाओ। कुछ लोगों को लगता है कि सेना में भर्ती होंगे तभी देश सेवा होगी, चुनाव लड़ करके एमएलए एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे तभी देश सेवा होगी। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम बिजली बचाने में कोई योगदान करें तो भी वो देश की बहुत बड़ी सेवा है। मैं तो चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी देश सेवा का एक काम अपने जिम्मे लें। हर विद्यार्थी कर सकता है। हर महीने अपने घर पे जो बिजली का बिल आता है, हर विद्यार्थी उसको देखे और जब भोजन करते हैं तब माता पिता भाई बहन सबके सामने चर्चा करें बिजली का बिल दिखा करके और तय करें कि इस महीने अगर 100 रुपये का बिजली का बिल आया है तो अगले महीने बिजली का बिल 90 रुपये आ जाए, ये परिवार संकल्प करे। और इस काम को विद्यार्थी कर सकता है। एक विद्यार्थी भी अपने घर में महीने 10-10 रुपया बिल बचाएगा, घर के लोगों को भी लगेगा वाह, अपना बेटा बहुत छोटा है लेकिन कितना बड़ा काम करता है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि चलो भाई बिजली का बिल कम हो, इसके लिए कुछ करें। गरीब परिवार को हर महीने 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया अगर बिजली का बिल बच जाता है तो गरीब के लिए वो बहुत काम आता है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए काम आता है। लेकिन ये तब बनता है, बिजली बचाना ये हमारा स्वभाव बने, बिजली बचाना ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बने, क्योंकि बिजली बनाने का जितना खर्चा होता है उससे कम खर्चे में बिजली बचाने करके हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और मैं देशवासियों को आह्वान करता हूं, अगर हमें भारत को आगे ले जाना है, गरीब की झोपड़ी में भी बिजली का दिया जले, ये हम सबका अगर सपना है तो हम भी बिजली बचाने का प्रण ले, शपथ ले और बिजली बचने से औरों को जितना फायदा होगा उससे ज्यादा हम परिवार वालों को होगा। और मुझे विश्वास है कि मेरी ये बात स्कूल में, कॉलेज में, शिक्षकों में, परिवारों में पहुंचेगी और आने वाले दिनों में
बिजली बचत के अभियान में हम सफल होंगे। उसी प्रकार से हमारे देश में सब दूर बिजली के कारखाने नहीं लग पा रहे। कुछ राज्य हैं जो प्रगतिशील हैं, उन्होंने इस काम में प्रगति की है। एक जमाना था महाराष्ट्र भी बिजली के उत्पादन में हिंदुस्तान में बहुत आगे था। खैर बात की हालत का तो मैं आज वर्णन करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सही है। कोयला, गैस ये न होने के कारण बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। उनकी पीड़ा सही है, लेकिन ये पीड़ा मुख्यमंत्री जी आज व्यक्त कर रहे हैं। ये पीड़ा मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो 2 साल तक इस पीड़ा को मैं व्यक्त करता रहा था, क्योंकि मेरे में उस समय कहने का मुझे अवसर था। पृथ्वीराज जी के लिए बोलना जरा मुश्किल था, लेकिन मैं बोलता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब जिम्मेवारी हमारी है। हम जिम्मेवारियों से भागने वाले लोग नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है कोयले चोरी का। जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन हम नई नीतियों को लेकर के जल्द से जल्द कोयले की खदानों में तेज गति से काम चले। कोयले की खदानों में एनवायरमेंट को नुकसान किए बिना, जंगलों को नुकसान किए बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी से भूगर्भ से कोयला निकालने की तकनीक को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, और जल्द से जल्द कोयला भी पहुंचेगा, बिजली भी पैदा होगी, बिजली भी हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगी। भाइयों बहनों, मेरे पास गुजरात में जब मैं मुख्यमंत्री था, हम गुजरात में 24 घंटे 365 दिन गांव को भी बिजली देते थे। वहां बिजली जाना ये पता ही नहीं है लोगों को। हमारे पास अतिरिक्त बिजली थी उसके बावजूद भी, लेकिन वो बिजली देश के काम नहीं आती थी। बिजली के कारखाने में बंद करने पड़ते थे, क्योंकि बिजली ले जाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत पड़े, वो ट्रांसमिशन लाइंस नहीं होने के कारण बिजली नहीं जाती थी। एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुझे कहा, मोदी जी हमारे यहां चुनाव आ रहा है, दिल्ली में अंधेरा हमें परेशान करता है, आप कुछ बिजली दीजिए। मैंने कहा मैं राजनीति को बीच में नहीं लाता हूं, मैं प्रबंध करता हूं। मीटिंग में था, मैंने आधे घंटे में उनको जवाब दिया, आपको जितनी चाहिए बिजली हम दे सकते हैं। मैंने हमारे अफसरों से बात करवा दी, उनके अफसरों से मिला दिया, फोन पर सब कारोबार चला। दूसरे दिन मैंने पूछा सब हो गया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मोदी जी आप तो तैयार है, लेकिन बिजली लाने का मेरे पास तार नहीं है। तार नहीं होने के कारण दिल्ली अंधेरे में रह गई थी। भाइयों बहनों, आज हमारे लिए ये बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा पूरे देश को जोड़ना आवश्यक है। जिस इलाके में बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचाना आवश्यक है, और वही महत्वपूर्ण काम उत्तर को दक्षिण से जोड़ना, पश्चिम को पूरब से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम, जिसका आज उद्घाटन आपके सोलापुर की धरती से राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। दक्षिण भारत जहां बिजली की जरूरत है, महाराष्ट्र में जहां बिजली की जरूरत है, जिन राज्यों के पास अतिरिक्त बिजली है, उसको पहुंचाने के लिए ये ग्रिड काम आने वाली है।
तो उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, गुजरात में एक सरदार सरोवर डैम नर्मदा योजना, जिसकी भागीदारी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान चारों की है। लेकिन पिछले 7 साल से दिल्ली सरकार की परमिशन नहीं मिलती थी, नर्मदा डैम के काम की ऊंचाई नहीं बढ़ रही थी, और उसके कारण हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया हुआ था बिजली पैदा करने के लिए। पानी कम होने के कारण जितनी बिजली पैदा होनी चाहिए होती नहीं थी। पूरी क्षमता का उपयोग करना है तो डैम का काम पूरा होना जरूरी था, लेकिन राजनीतिक कारणों से डैम की हाइट बढ़ाने की हमको अनुमति नहीं मिलती थी। 7 साल तक दिल्ली से हमारा झगड़ा चलता रहता था। नई सरकार बनने के बाद 10 दिन में ही वो परमिशन दे दी, डैम की हाइट बढ़ने का काम चल रहा है। लेकिन इससे महाराष्ट्र का क्या, आपको जानकर के खुशी होगी, इसके कारण अब बिजली पूरी क्षमता से पैदा होगी, और बिजली पूरी क्षमता से पैदा होगी उसके कारण महाराष्ट्र को हर वर्ष 400 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त में मिलेगी। ये काम आज से 7 साल पहले हो सकता था। ये काम अगर हो गया होता तो आज पृथ्वीराज जी गर्व के साथ महाराष्ट्र को बिजली पहुंचा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। भाइयों बहनों, ऐसे कई रुके हुए काम अब मेरे ही करने नसीब आए हैं। आज पुणे सोलापुर हाईवे का भी शिलान्यास हो रहा है। आगे चल करके ये आपको कर्नाटक से भी जोड़ेगा। इसके कारण नितिन जी भी कह रहे थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट का उल्लेख करते थे, दुनिया में जहां जहां विकास हुआ है, आप अगर उसका अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले उस देश ने हिम्मत करके और कठिनाइयां झेल करके, 2 काम और रह जाए तो रह जाए, उसकी चिंता किए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी। खास करके रोड नेटवर्क को प्राथमिकता दी, और रोड नेटवर्क को प्राथमिकता देने के कारण उन राष्ट्रों के विकास में बहुत बड़ी तेजी आई। साउथ कोरिया इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। साउथ कोरिया हमारे महाराष्ट्र से भी छोटा है। आर्थिक हालत बहुत खराब थी, लेकिन 30 वर्ष पहले वहां के शासकों ने पूरे साउथ कोरिया को बीच में से एक बहुत बड़ा रोड बना दिया। बहुत आंदोलन हुए, लोगों ने विरोध किया सरकार का कि इतने पैसे गंवा रहे हो, खाने को नहीं है, गरीब देश है, भूखमरी है, और आप रोड बना रहे हो। सरकार बहुत मक्कम थी, रोड बना दिया। देखते ही देखते इस रोड ने कोरिया की स्थिति को बदल दिया, और वो कोरिया जो हिंदुस्तान के बाद आजाद हुआ था, इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि आज से 10-15 साल पहले कोरिया के अंदर ओलंपिक गेम को उन्होंने आयोजित करने का सामर्थ्य दिखाया था। एक रोड बनने से जो सारा सोच बदल गई। भाइयों बहनों, रोड बनाने में इतनी ताकत होती है। रोड, रास्ता सिर्फ आपको ले जाता ऐसा नहीं है, आपकी सोच भी बदल देता है।
और ये सही है, संपत्ति से रोड नहीं बनते हैं, रोड बनने से संपत्ति बनती है। और इसलिए जितने अच्छे रास्ते मार्गों के माध्यम से हम देश के हर कोने को जोड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था, गोल्डन चतुष्क बनाया था, बाद में वो काम अटक गया, लेकिन पूरे देश में उस रास्ते के नेटवर्क ने एक नया विश्वास पैदा किया था। नितिन जी के नेतृत्व में उस काम को भी हम तेज गति से आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो वाजपेयी जी लाए थे, उस सड़क योजना के कारण गांव गांव को जोड़ने की सुविधा में गति आई थी। उसी प्रकार से रोड नेटवर्क हो, रेल नेटवर्क हो, उसे भी बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देते हुए देश के कोने कोने में हर एक क्षेत्र को जोड़ना है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो रोजगारी की संभावनाएं भी बहुत बढ़ती है। रोड बनाने में रोजगार मिलता है नहीं, रोड में लगने वाला सामान जहां से आता है उन कारखानों भी के काम चलता है, वहां भी रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्ट वालों का भी मिलता है। एक प्रकार से रोजगारी बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ा माध्यम बन जाता है। और इसलिए ये रोड नेटवर्क को भी हम इन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण करके करने वाले हैं। ऐसे नहीं एक तरफ तो हम टूरिज्म बढ़ावा करने की बात करें, लेकिन रास्ते के वाला जो डिपार्टमेंट है उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही ना हो तो टूरिज्म कैसे बढ़ेगा। अगर टूरिज्म बढ़ाने के लिए अच्छे रोड नेटवर्क की जरूरत है तो उसको प्राथमिकता देकर के उन रोड नेटवर्क को पूरा किया जाएगा। देश आज से 20-25 साल पहले रेल रोड नेटवर्क से संतुष्ट हो जाता था, लेकिन देश 21वीं सदी में सिर्फ रेल और रोड के माध्यम से संतुष्ट नहीं हो सकता। अब देश को हाईवेज भी चाहिए, आईवेज भी चाहिए। आईवेज का मेरा मतलब है इंफॉर्मेशन वेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से, इंटरनेट कनेक्टिविटी माध्यम से गांव गांव जुड़ना चाहिए। नए युग की आवश्यकता है। गैस ग्रिड चाहिए, वाटर ग्रिड चाहिए, बिजली की ग्रिड चाहिए। हर प्रकार से एक नए रूप का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल आज समय की मांग है और उसी की पूर्ति की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला, महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ने वाला, चाहे वो बिजली के माध्यम से हो चाहे रोड नेटवर्क के माध्यम से हो, ये जोड़ने के अभियान के हिस्से के स्वरूप आज मुझे सोलापुर आने का सौभाग्य मिला है। मैं आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी हूं और मैं विश्वास करता हूं ये काम बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा और सोलापुर के विकास में और इस क्षेत्र के विकास में, हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर में बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये सारे प्रयास बहुत सुखकर परिणाम देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।